experiments with water, and water is called universal solvent. It has many properties. डेंसिटी को लेकर इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। 5 पार्ट्स में है ये कंप्लीट चैप्टर एंड दिस इज़ द 5th पार्ट एंड वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ experiments that we have learned by this chapter, and today we are going to have last experiment, racing ropes, and we came to know about Dandi March, a famous Dandi March that helps India to get freedom, and we will do what we have learned. So in this video the main focus is Dandi March. As we know that ऑयल एंड वाटर कैन नॉट बी मिक्सड। जब भी हम ऑयल और वाटर के मिक्स करने की बात करते हैं तो डेंसिटी का रोल होता है, एंड हम देखते हैं कि ऑयल जो होता है वो वाटर से दूर भागता है। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जो है किया है रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफ़िन बॉक्स। अभी उसने टिफ़िन बॉक्स लिया, उसमें 2 बूंद ऑयल की वहाँ पर रखी। नेक्स्ट टू दैट पुट ड्रॉप्स ऑफ वाटर, फिर उसने 2 बूंद पानी की रखी एंड 2 drops ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से शुगर सॉल्यूशन की भी, तो टोटल ड्रॉप्स जो हैं वो 6 हो गई। शी टिल्टेड द लिड, फिर उसने उसको जो लिड थी, जो ढक्कन था, उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, तो जो ड्रॉप्स थी वो नीचे की तरफ बहने लगी। शी सो सम ड्रॉप्स स्लिड डाउन क्विकली, तो उसने देखा कि कुछ ड्रॉप्स तो बड़ी जल्दी से नीचे आ गई, वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड। यू हैव टू फाइंड आउट बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट विच ड्रॉप्स कम फास्टर एंड विच ड्रॉप्स डिड नॉट। सो यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ हियर। वेयर डिड द वाटर गो। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और उसने नोटिस किया आयशा ने, बिकॉज वी हैव सीन दैट इन द कंसर्न चैप्टर आयशा इज taking a separate note on different experiment that are going in their homes. So one day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. अभी एक बार उसकी मदर ने स्टोव पर चाय बनाने के लिए पानी रखा। She got busy with something and forgot about it. When she remembered and came to check, and she found very little water left behind in the pan. What was the reason where the water goes? That is the question, where the water goes, कि कहाँ चला गया पानी। So think where did it go? In my opinion it will evaporate, means the water can convert into the liquid vapor या water vapor by heating। जैसे ही उसने हीट किया था, कोई चीज़ को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो लिक्विड से गैस बनती है। तो वैसे ही लिक्विड से गैस बन गई उसकी और वो हवा में इवेपोरेट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस ना, व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। सेम इवेपोरेशन के लिए, उसको सुखाने के लिए वो सन पे रखते। तो ऐसे ही होता है, गर्मी मिलने से जो लिक्विड होता है वो उड़ जाता है, हवा में इवेपोरेट हो जाता है। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। कौन कौन से जो चीज़ें हैं आपके घर में वो ड्रो, अभी हम ड्राई करते हैं उसको यूज़ करने से पहले, तो ये आपको लिस्ट आउट करनी है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट जो हैं शायद आपको अच्छे से गो थ्रू हो गए होंगे। यह शुरुआत हुई 1835 में, जब भारत के प्रांत एक एक करके अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे थे। इस समय अंग्रेजों ने भारतीय नमक पर कर लगाया और नमक के ऊपर कई कानून भी लाद दिए। कर ने भारतीय नमक का दाम बढ़ा दिया। रोजाना जरूरतों के लिए नमक खरीदना अब भारत के लोगों के लिए और खास तौर से गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। नमक कानून के बाद भारतीय मूल के लोगों के लिए नमक इकट्ठा करना, बनाना या बेचना गैर कानूनी काम हो गया। भारत में अंग्रेजों के अलावा कोई भी नमक बनाता या बेचता तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती थी। गांधी जी और उनके साथियों को नमक कर और नमक बनाने पर लगा प्रतिबंध सही नहीं लगा
और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। गांधी जी ने कहा, माना जाए तो हवा और पानी के बाद नमक जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। नमक वाकई जरूरी है क्योंकि यह हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। उससे भी बड़ी बात, अच्छी सेहत के लिए शरीर को नमक की हमेशा जरूरत है। गांधी जी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत की। उनकी मंजिल थी दक्षिण गुजरात में समुद्र के किनारे बसा दांडी नाम का गांव। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 लोग यात्रा पर निकले। इन सभी को स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गलत कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए भी लड़े। अहमदाबाद से दांडी तक के 240 मील के रास्ते में हिंदुस्तान भर से आए हुए हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रही इस यात्रा से जुड़ गए। यात्रा का मकसद था नमक पर लगे कर और भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर जो पाबंदी थी उसका विरोध। गांधी जी और उनके सहयोगी रोज दिन में 12 मील पैदल चले और दांडी पहुंचने में उन्हें 3 हफ्ते लगे। गांधी जी ने इसे सच की लड़ाई का नाम दिया। यात्रा के अंतिम समय पर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक के इन दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। दांडी यात्रा के साथ ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की। नमक यात्रा की वजह से 80,000 भारतवासियों के साथ गांधी जी को जेल भेज दिया गया। मगर आखिरकार अंग्रेज प्रशासन को हार माननी पड़ी। भारत में सुधार के बारे में बात करने के लिए गांधी जी को लंदन आमंत्रित किया गया। गांधी जी की नमक यात्रा ने अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी वजह से 1947 में हमें आजादी मिली। Hope everyone came to know the reality behind Dandi March and importance of Dandi March in the freedom of India, also the importance of salt in our daily life. So we should respect both the things, the freedom in our life and the food culture of our India. So what we have learned now, we have learned so many things. Then the first thing is like that you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? What you can do, you can spread it in an open air to pass the air across it. आप उसको सुखा देंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए। इट मीन्स ओपन सरफेस पर इवेपोरेशन जल्दी होती है। दैट वी हैव लर्नड। सेकेंड, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी? वाइल वी आर मेकिंग टी वी पुट tea leaves, sugar, milk. Which of those things dissolve in water? Sugar is mixed in the water, but tea leaves cannot be mixed. So you have been given some mishri pieces, lumps of sugar. मिश्री का प्रसाद जो होता है वो आपको मिला है। Suggest some ways to dissolve them quickly. तो उसको डिजोल्व करने के लिए either we can crush the lumps of sugar or we can heat the water that we have. So in this particular chapter we have learned so many experiments and we have so much knowledge about it. Thank you very much. Be happy.